हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिस पर आज मैं रिकेप करने वाला हूं फिल्म रेड नोटिस को, जिसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है। अब याद रहे, ये एक रिकेप वीडियो है, यानी कि वीडियो फुल ऑफ स्पॉइलर है, जिसमें मैं बस आपको फिल्म की स्टोरी ही बताने वाला हूं, जिसे फिल्म तो आपको फिल्म देखकर ही करना होगा, क्योंकि क्विक रिकेप का काम ही वही होता है। बाकी फिल्म में एक्सप्लेन करने जैसी कोई इतनी बड़ी डिटेल्स है नहीं, सिवाय इसी बात के कि हाँ, इस फिल्म का सीक्वल भी आएगा, क्योंकि उसी तरीके से फिल्म को एंड पर खत्म किया गया है। लेकिन अब डिपेंड करता है इस फिल्म की सक्सेस पर, जो अगर नेटफ्लिक्स पर काफी ज्यादा पॉपुलर होती है तो ही चांसेस इस फिल्म के सीक्वल के हैं, ठीक एक्सट्रैक्शन फिल्म के सीक्वल की अनाउंसमेंट की तरह। लेकिन अभी तो इन सभी के सभी पॉइंट्स को छोड़कर सीधे आते हैं मुद्दे पर, यानी कि फिल्म की कहानी पर। लेकिन इससे पहले बनती है एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो फिल्म की कहानी का पूरा फोकस फिल्म के 3 कैरेक्टर्स पर ही किया गया है, जिनमें से एक है FBI एजेंट जॉन हार्टली, जिनकी लाइफ का सिर्फ एक ही मकसद है, जो है निकोल बूथ के कैरेक्टर को पकड़ने का। अब ये कैरेक्टर एक कॉन मैन है, जो दुनिया में चोरों की गिनती में दूसरे पोजीशन पर आता है, और पहले की पोजीशन बिशप पर है, जिस नाम पर ज्यादा लोग बिलीव नहीं करते कि इस नाम का भी कोई बंदा या फिर बंदी हो सकती है। लेकिन जॉन के अकॉर्डिंग उन्हें निकोल के हर एक मूव की खबर बिशप ही देता है, इसलिए इंटरपोल और हाँ FBI एजेंट उस तक और उसके मिशन तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाते हैं, जहाँ रोम में उसकी प्लानिंग क्लियोपैत्रा के पहले एग को चुराने की है, यानी कि म्यूजियम से जिस चोरी की प्रिपरेशन उसने क्लियोपैत्रा के उस एक अंडे को क्लोन बनाकर की है। तो पहले इस अंडे की बात करें तो क्लियोपैत्रा के मरने से पहले उसके पास इसके टोटल 3 अंडे थे, जिनमें से आर्कियोलॉजिस्ट ने अब तक 3 ही ढूंढे हैं, यानी कि तीसरा क्लियोपैत्रा का अंडा कहाँ है उसके बारे में किसे कुछ भी नहीं पता। लेकिन फिर भी एक अफवाह चली है इस तीसरे अंडे के एग्जिस्ट होने की, इसलिए दुनिया के मशहूर रईस ने उन अंडों की बोली भी लगाई है 300 मिलियन की, यानी कि एक अंडा 100 मिलियन की ताकत रखता है। लेकिन उससे ये अंडे तीनों एक ही साथ चाहिए, जिसे वो शख्स अपनी बेटी को गिफ्ट करने वाला है उसकी वेडिंग में। और पहला अंडा रोम के म्यूजियम में है, जहाँ निकोल अपने पहले मिशन को अंजाम देने वाला है, और दूसरा अंडा एक आर्म डीलर सोतोवेस के पास है, जिसने उस दूसरे अंडे को ऑफिशियली एक नीलामी में खरीदा था। तो पहला अंडा निकोल के अकॉर्डिंग उसे काफी आसानी से मिल जाता है, लेकिन उसकी इस प्लानिंग में इंटरप्ट करने का काम जॉन और वहाँ की इंस्पेक्टर दास करती है, जो उसकी चोरी की हुई जगह पर उसी वक्त पहुँच जाती है। और FBI एजेंट जॉन अपने दिमाग को लगाकर म्यूजियम में ये प्रूफ कर देता है कि वो जो अंडा म्यूजियम में अब रखा हुआ है लोगों को देखने के लिए, वो पूरी तरीके से फेक है। ये काम वो एक कोक की मदद से करता है, जिसकी परमिशन उसे म्यूजियम वाले बिल्कुल भी नहीं देते। लेकिन फिर भी जैसे कि मैंने कहा, वो अपना दिमाग लगाकर इसमें पूरी तरीके से सक्सेस होता है, और वहाँ जॉन की नजर निकोल पर भी पड़ती है, जिसके बाद उन दोनों के बीच एक काफी लंबी चेजिंग चलती है और छोटी मोटी फाइट भी, जिससे बचते बचाते हुए निकोल उस अंडे को ले जाने में पूरी तरीके से कामयाब होता है। वो भी वहाँ से सीधे बाली, जिस जगह की लोकेशन और इन्फॉर्मेशन फिर से जॉन के पास बिशप नाम के कैरेक्टर ने दे दी है, वो भी सिर्फ 52 घंटों में। यानी कि निकोल को ढूंढने का काम बिशप के लिए इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन इन सब के बीच गौर करने वाली बात यह भी है कि जॉन जैसा बर्ताव FBI एजेंट की तरह दूसरी कंट्री में कर रहा है, उसे उसकी परमिशन बिल्कुल भी नहीं है, और ये बात उसे इंस्पेक्टर दास भी याद दिलाती है। लेकिन जॉन के अच्छे दिमाग से, जैसे कि मैंने कहा, वो लोग निकोल तक पहुंच जाते हैं बाली में, जिसके बाद जॉन को इम्प्रेस करने के लिए जॉन उसकी सारी की सारी बायोग्राफी उसके सामने रख देता है कि उसका बचपन कैसा था, और वो ये सब कुछ अपने पिता की नजर में काफी ऊपर उठने के लिए कर रहा है, जो अनफॉर्चुनेटली इस दुनिया में नहीं। उसके अलावा दूसरा रीजन, पुलिस से मोड़ लेना, अपना नाम दुनिया के वांटेड लिस्ट में ऐड करवाना, ये सब कुछ वो नजर में आने के लिए ही कर रहा है, क्योंकि बिशप नाम का कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है, जो कि दुनिया में नंबर 1 पर है। यानी कि यहाँ पर कॉनमैनों के बीच एक रेसिंग चल रही है नंबर 1 के टैग को हासिल करने की। और निकोल को ये चीज बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि बिशप ने उसे कई बार मात दी है उसके काम में टांग अड़ाकर, और यहाँ पर भी कुछ वैसा ही होता है, क्योंकि बिशप यहाँ पर जॉन और पूरे के पूरे इंटरपोल की पुलिसों को यूज कर रही थी निकोल के किए गए कारनामों पर पानी फेरने के लिए, या फिर कहूँ उसकी की गई मेहनत पर अपना हाथ साफ करने के लिए। जो कि होता भी है तब जब इंस्पेक्टर दास क्लियोपैत्रा के पहले एग को जॉन हार्टली के हवाले कर देती है, और जॉन की नजर के सामने से ही बिशप उन एग्स को ले जाती है, यानी कि एक फीमेल जिसकी भनक तक जॉन को नहीं लगती, क्योंकि वो उसकी जगह एक एग को रख देती है। लेकिन ये बात कुछ ही देर में इंस्पेक्टर दास को पता चल जाती है, जिसे जॉन पर तभी से शक है जब वो उनके पास FBI का बस रिटर्न लेटर ही लेकर आया था, वो भी कॉन्टिको से, जिनके डायरेक्टर से उसने डायरेक्ट कॉल कर ये कंफर्म कर लिया कि जॉन नाम के बंदे को वो जानते भी है या नहीं, और रिप्लाई में उन्हें ना ही मिला है। साथ ही साथ जॉन के अकाउंट में 8 मिलियन की रकम भी, जो डेफिनेटली उसे फ्रेम करने के लिए बनाई गई है। यानी कि जॉन को यहाँ पर उसके खुद के बॉस ने ही डबल क्रॉस कर दिया है, और वो जाकर बिशप से मिल चुका है, या फिर बात कुछ और है, जिसका पता जॉन भी खुद लगाना चाहता है, बट अनफॉर्चुनेट उसे इसकी परमिशन नहीं मिलती, और उसे भी एक ऐसी जेल भेज दिया गया है जहाँ से कोई भी कैदी जल्दी भाग नहीं सकता, या फिर कहूँ भाग ही नहीं सकता, क्योंकि वो प्रिजन रशिया के पहाड़ों में बनी हुई है, जहाँ आने जाने के लिए हेलीकॉप्टर का यूज करना होता है। और वैसे ही खूंखार जगह पर कई सारे कैदी भी है, और साथ ही
ही साथ अभी निकोल बूथ भी, जिन दोनों को वहाँ की प्रिजन के एक ही सेल में रखा गया है। और अब जॉन के दिमाग में बस बदले की भावना और खुद के नाम को क्लियर करवाने की चीज ही चल रही है, जिसके लिए उसे निकोल का साथ चाहिए ताकि वो दोनों टीम अप कर इस काफी अननोन लोकेशन की प्रिजन से भाग सके। लेकिन फिलहाल तो निकोल जॉन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता और धीरे धीरे जॉन उसके ट्रस्ट को गेन करता है, यहाँ तक कि प्रिजन के एक कैदी से मार तक खाता है, क्योंकि यहाँ के लोगों को यानी कि प्रिजनर्स को पुलिस वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं, जिनकी वजह से आज सभी कैदी इस प्रिजन में बंद है। तो जॉन ने वहाँ पर डील निकोल से ये बोलकर कर ली है कि वो उसका नाम कॉनमैन की लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन पर डलवाएगा, क्योंकि वो बिशप को पकड़कर जेल में डाल देगा जैसे ही वो उसके हाथ लगेगी। तो ये डील निकोल को पसंद भी आ रही है, जिसके बाद वो उसे दूसरे एक्ट की इन्फॉर्मेशन देता है जो एक आर्म डीलर के सेफ में या फिर कहूँ काफी सिक्योर सेफ में रखी हुई है, जहाँ जाना फिलहाल तो चोरों के लिए इम्पॉसिबल है। लेकिन निकोल के पास एक बहुत ही बेहतरीन प्लानिंग है, जिस परफेक्ट प्लान के साथ वो लोग सीधे अपने दूसरे मिशन को अंजाम देने वाले हैं, क्योंकि इस प्रिजन में भी पावर बिशप की इतनी ज्यादा है कि वो जेलर को रिश्वत खिलाकर उन्हीं के ऑफिस में निकोल और जॉन को चैलेंज करती है। और साथ ही साथ ये राज भी बताती है कि निकोल को तीसरे अंडे की लोकेशन पता है, जिसने अब तक वो लोकेशन जॉन तक को नहीं बताई है, क्योंकि वो उस पर ट्रस्ट नहीं करता। लेकिन फिर भी उसकी मदद से इस घटिया जगह से निकलना है, क्योंकि बिशप बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है और उसने वहाँ पर जॉन को ये भी बताया कि कैसे उसने उसे ट्रैप कर पहले तो अपना मोहरा बनाया और बाद में काम निकल जाने के बाद उसे एक ऐसी जगह पर सड़ने के लिए छोड़ दिया जहाँ से उसके लिए निकलना इम्पॉसिबल है। लेकिन फिलहाल तो ये बस एक बिशप की सोच है, क्योंकि दूसरी तरफ निकोल ने अपना दिमाग लगाकर यहाँ से भागने की प्लानिंग कर ली है। लेकिन उस प्लानिंग से पहले निकोल अपने पास के बारे में बताता है, यानी कि अपने पिता के बारे में, जो कि एक पुलिस ऑफिसर थे और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने खुद की बाकी जिंदगी कीमती चीजों को जमा करने में निकाल दी, जिनमें से एक कीमती चीज उनकी एक घड़ी थी जो एक दिन उनके ऑफिस से गायब हो गई थी और उन्हें नहीं मिल रही थी, जिसके बाद उन्होंने इसका ब्लेम अपने बेटे पर डाला था और उसे इसकी सजा भी दी थी। और अगले दिन उन्होंने बिना किसी सॉरी के बस एक पिता बनने की कोशिश की, जिस बात को निकोल आज भी नहीं भूल पाया, क्योंकि अगले दिन उसके पिता को उनकी घड़ी मिल गई थी, जिसका सॉरी उन्होंने अपने बेटे को कभी भी बोला नहीं। इसलिए जो चोरी उसने नहीं की, उसके इल्जाम के बाद वो पहले तो अपने पिता की नजर में कभी भी उठ नहीं पाया और न ही कभी उसके पिता ने उससे सही ढंग से बात की, जिस कारण से निकोल ने अपनी लाइफ में गोल्ड ढूंढ लिया और आज वो एक काफी शातिर कॉन मैन है, या फिर कहूँ सेकंड पोजीशन का कॉन मैन है। लेकिन जब बारी जॉन की आती है अपने पास्ट को बताने की, तो अपने पिता के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि वो चीज वो फिल्म के एंड की सिचुएशन के लिए बचा कर रखता है। कैसे वो डिटेल में बस आपको थोड़ी देर में ही दे दूंगा, क्योंकि आते हैं अब सीधे निकोल के प्लान पर, जिनमें सबसे पहला काम उसे सभी गार्ड्स यानी कि पुलिस वालों को डिस्ट्रैक्ट करने का है, जो कि वो करता भी है साबुन और ग्लिसरीन को मिलाकर, जिन दोनों के मिलते के साथ में ही वो नाइट्रिक एसिड बन जाते हैं, जिन्हें शेकअप करने के लिए वो वॉशिंग मशीन में डालता है और उससे काफी भयंकर ब्लास्ट होता है, या फिर कहूँ डिस्ट्रैक्ट करने जैसा ब्लास्ट, जो गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करने में पूरी तरीके से कामयाब होता है। और फिर प्रिजन से बाहर निकलने के लिए सिक्योरिटी कार्ड चाहिए, जो उसने पहले ही यानी कि तब लिया था जब गार्ड्स आकर बीच में जॉन और एक कैदी की लड़ाई को रुकवा रहे थे। और फिर क्या, वहाँ से उनका प्लान प्रिजन की एक दीवार को सीधे तोड़कर वहाँ से बाहर निकलने का है, जिस दीवार को उन लोगों ने बस पत्थरों को रखकर ही बनाया था। और फिर वो लोग वहाँ से सीधे हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जिसके बाद जॉन उसे बैकअप देता है, यानी कि सपोर्ट, ताकि पुलिस वाले उस तक ना पहुंचे। और निकोल सीधे हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से अकेले ही भागने की प्लानिंग कर लेता है, लेकिन जॉन उसका साथ नहीं छोड़ता, जो ब्रिज के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद भी काफी मुश्किलों से उस हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाता है, क्योंकि पुलिस वाले यानी कि वहाँ के गार्ड्स उन पर रॉकेट लॉन्चर से हमला कर रहे हैं और दूसरा लॉन्चर उस हेलीकॉप्टर के दरवाजे से आर पार हो जाता है और माउंटेन में जाकर फट जाता है, यानी कि ये दोनों इस प्रिजन से निकलने में पूरी तरीके से कामयाब हो गए। और दूसरी तरफ लंदन में बिशप भी अपने कामों को अंजाम दे रही है, लेकिन यहाँ पर वो अपने पिता की बात करती है, जिसकी हिस्ट्री उसने पूरी फिल्म में किसी भी एक्सप्लेन नहीं की है, लेकिन कुछ हिंट दिए है कि बिशप के पिता उसे हमेशा बचपन से ही जीतता हुआ देखना चाहते थे, जिस चाहत ने आज बिशप को कॉन मैन या फिर कहूँ कॉन वुमेन की दुनिया में फर्स्ट पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया है, यानी कि बिशप को हार बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। और वो ये बात अपने थेरेपिस्ट को नहीं बल्कि एक इंटेलिजेंस एनालिसिस एजेंट को बता रही है, जिस एजेंसी का काम लोगों पर नजर रखने का है, जहाँ पर बिशप आकर उसी ऑफिसर के सर्वर को यूज कर रही है, जिसके बाद वो सीधे इंस्पेक्टर दास को जॉन और नोलन की लोकेशन को सेंड कर देती है कि वो दोनों उसे आज रात सोतो की पार्टी में मिल जाएंगे। और फिर क्या, इंस्पेक्टर दास बिशप के बताए गए रास्ते को फॉलो करते हुए उस पार्टी में पहुंच चुकी है, जहाँ पर नोलन और जॉन पूरी प्लानिंग और प्रिपरेशन के साथ आए हुए हैं कि कैसे वो लोग सोतो के रूम में जाकर उसका कीमती अंडा चुरा लेंगे, वो भी डीप फेक जैसी टेक्नोलॉजी, हाथों के फिंगरप्रिंट और उससे चुराए गए फोन से, जिसे जॉन चुराता है वो भी तब जब जॉन की नजर बिशप पर पड़ती है और सोतो भी उस खूबसूरत औरत को देखकर उसके पास आ जाता है और बिशप को अपने साथ ले जाता है। लेकिन धक्का देते वक्त जॉन उसकी जेब से फोन को निकालकर नोलन को ये साबित कर देता है कि वो भी बहुत काम का है, लेकिन सेफ को खोलने से पहले ही फिंगरप्रिंट्स पर लिए हुए निशानों के गिलास वहीं पर गिर जाते हैं, जिसे ढूंढकर बाद में वो लोग सेफ को ओपन भी करते हैं, जहां पहुंचने के लिए उन लोगों ने थोड़ा ड्रामा किया और सिक्योरिटी को चकमा दिया। लेकिन सेफ के खुलते ही सिक्योरिटी गार्ड को अलर्ट चला जाता है कि किसी ने सोतो के रूम के सेफ को खोला है, और वहाँ से वो मैसेज सोतो तक भी पहुँचता है, जो वहाँ पर सीधे इन दोनों की ही बैंड बजाने के लिए आ रहा है, जिनका वेट वहाँ पर पहले से
वैसे ही इंस्पेक्टर दास भी कर रही थी, लेकिन जॉन उसे अपने जाल में फंसाकर चकमा देता है और नोलन को लेकर सीधे सेफ के अंदर घुस जाता है, जिसके बाद उन्हें वहाँ पर सरप्राइज बिशप के कैरेक्टर का मिलता है, जो दूसरे रास्ते से काफी आसानी से अंदर आ गई या फिर एक डील कर जिसका पता हमें एक अच्छी खासी फाइटिंग होने के बाद पता चलता है, जिस फाइट में बिशप दोनों ही मोस्टंडो को बहुत ही अच्छी तरीके से धोती है। और फिर जैसे ही वहाँ पर सोतो आता है तो हमें पता चलता है कि बिशप ने सोतो से डील कर ली है बाकी दोनों अंडे देने की, इसलिए सोतो उसके साथ हो गया है और उसे तीसरे अंडे की लोकेशन चाहिए, यानी कि ये एक ट्रैप नोलन और जॉन के लिए बनाया गया था जिसमें वो दोनों अब ट्रैप्ड है। और फिर जैसे ही उन दोनों की आंख खुलती है तो वो दोनों खुद को बुल के एक ऐसे स्टेडियम में पाते हैं, यानी कि मैथडोर में, जिसके ऊपर स्टेडियम में शोर उन दोनों की आवाज को कहीं पर दबा देगा, क्योंकि यहाँ पर उन्हें बिशप बहुत ही अच्छी तरीके से टॉर्चर करती है और एक पॉइंट पर जॉन के डाउनटाउन में उसे तगड़ा शॉक भी देती है ताकि नोलन जल्द से जल्द अपना मुंह खोले, जो पहले तो नहीं खोलता, लेकिन जॉन की बुरी हालत देखकर वो तीसरे अंडे की लोकेशन उन दोनों को दे देता है कि तीसरा अंडा इजिप्ट के पिरामिड में अब भी रखा हुआ है, यानी कि क्लियोपैत्रा की कब्र में, जहाँ पर एक्सपर्ट्स के जरिए स्कैन कर ये पता लगा लिया गया है कि एक पिरामिड के अंदर क्लियोपैत्रा का एग रखा हुआ है, जिसे अभी ऑफिशियली बिल्कुल भी खोला नहीं गया। अब बिशप निकोल की इस बात पर भरोसा कर अपनी अगली चाल दिखाती है, जहाँ पर सोतोस की बिल्कुल भी ना सुनते हुए थर्ड डिग्री में ज्यादा बिलीव रखता है, या फिर कहूँ दोनों को मारने में, जिसे बेहोश कर बिशप वहाँ से भाग जाती है। लेकिन अंडरटेकर की तरह सोतो फिर से उठता है और ऐसी ही बेहोशी की हालत में जॉन और नोलन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जिसकी एक भी बुलेट उन दोनों को नहीं लगती। लेकिन इसी बीच जॉन को मौका मिल जाता है खुद की हथकड़ी को खोलने का, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग एक गोली उस हथकड़ी पर भी लगी थी, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से भागते हैं फिर से सोतो को बेहोश कर, लेकिन बाहर जाने का रास्ता ना मिलने की वजह से वो दोनों सीधे मैथडोर के स्टेडियम से बाहर निकलते हैं और फिर एक बुल जॉन को तगड़ा झटका देता है, जिसके बाद वो दोनों अपनी जान बचाते हुए वहाँ से सीधे स्टेडियम से बाहर निकलते हैं और सोतो उनके पीछे बंदूक लेकर लगा हुआ होता है, लेकिन बुल की वजह से वो अपने मिशन को पूरा नहीं कर पाता। जिसके बाद नोलन ट्रेन में बैठकर जॉन को यही बताता है कि उसने बिशप को ट्रिक किया है। इट मींस कि उसने अंडे की असली लोकेशन बिशप को नहीं बताई, बल्कि वो अब भी सीक्रेट है, जिस बारे में वो जॉन को बिल्कुल भी नहीं बताता। लेकिन बाद में जब जॉन उसे अपने पास्ट के बारे में बताता है, यानी कि उसके पिता के बारे में, जो कि एक चोर थे और एक चोरी के दौरान वो कभी घर वापस नहीं आए, तब फिर जॉन ने डिसाइड किया कि वो पुलिस बनेगा। जिस हिसाब से अब दोनों के पिताजी बिल्कुल अपोजिट है, जिनमें एक के पिता चोर थे तो वो पुलिस बन गया, यानी कि FBI, और जिसके पिता पुलिस वाले थे उनका बेटा चोर। जिसके बाद जाकर नोलन अंडे की असली लोकेशन रिवील करता है, यही बताकर कि उसे तीसरे अंडे का पता उसके पिता की उसी घड़ी से चला था, जो उन्हें अपने बेटे से भी बहुत ज्यादा कीमती है, क्योंकि उस घड़ी में लोकेशन उस अंडे की छुपी हुई है, जिसे हिटलर के खास रूडोल्फ ने जाकर कहीं पर छुपा दिया है। अब हिस्ट्री में हिटलर के ऐसे कारनामे थे जिसमें उसके ऑफिसर्स ने कई सारी कीमती आर्ट्स को छुपाकर खुद की तिजोरी में बंद कर लिया था। तो उसी में से एक फिक्शन स्टोरी रूडोल्फ की भी निकालकर हमारे सामने प्रेजेंट कर दी गई है कि रूडोल्फ हिटलर के उन्हीं एक ऑफिसर में था, जिसकी देखरेख में कई सारे कीमती सामान थे, जिसने अर्जेंटीना की एक लोकेशन में, यानी कि जंगलों के बीच एक टनल बनाई और उस टनल में उसने सारे के सारे कीमती सामानों को छुपा दिया, जो लोकेशन उस घड़ी में छुपी हुई थी, जिसे तोड़ने के बाद, यानी कि गुस्से से तोड़ने के बाद नोलन को मिल गई। जिस लोकेशन पर जैसे ही वो दोनों पहुंचते हैं तो उन्हें उस लोकेशन पर कुछ भी नहीं मिलता, जिसके बाद जॉन का गुस्सा नोलन पर फूटता है और वो उसके मैप को फाड़कर कंपास को वहीं पर जोर से पटकता है, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि जहाँ वो लोग खड़े हैं वहाँ पर अंडरग्राउंड जाने की लोकेशन है, जिसे जॉन अपने मजबूत हाथों से खोलता है और हमें वहाँ पर एक खुफिया टनल में बनी हुई स्टेयर्स दिखाई जाती है, जिसके अंदर एंटर करते ही वो लोग सबसे पहले वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करते हैं और उसके पीछे का रीजन भी हमें एक्सप्लेन किया जाता है कि ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, जो पानी की मदद से चल रहा है, यानी कि झरने की मदद से। जिसके बाद वहीं पर एक डोर होता है और उस डोर की वही वॉच है जिसे नोलन ने अपने हाथों से तोड़ा था, लेकिन बाद में उसने उसे रिपेयर भी कर दिया था, क्योंकि वो उसके पिता की आखिरी निशानी है उसके हिसाब से। और फिर उस डोर को खोलकर अंदर जाने के बाद उनके सामने कई सारे बेशकीमती सामान होते हैं और एक पेंटेज मर्सिडीज भी, जो दुनिया में अभी से एक मॉडल को मिलाकर टोटल 4 हो गई है। लेकिन वो लोग वहाँ पर जिस चीज को ढूंढने के लिए आए हैं वो वही क्लियोपैत्रा का आखिरी एग है, जो नोलन को वहाँ पर मिल भी जाता है, क्योंकि इस बॉक्स पर नाजियों ने अपनी हैंडराइटिंग से काफी बड़े बड़े अक्षरों में नाम भी लिख रखा है, वो भी क्लियोपैत्रा का। जिस बॉक्स को खोलने के बाद बेशकीमती अंडा जमीन पर गिराता है और एक्सक्यूज यही देता है कि किसी ने देखा नहीं और इस पर कोई डैमेज भी नहीं हुआ है। और फिर थोड़ी देर में ही हमें पता चलता है कि वो दोनों वहाँ पर अकेले नहीं, बल्कि बिशप भी वहाँ पर आ गई है उन दोनों का पीछा कर, क्योंकि उसे काफी अच्छी तरीके से पता चल गया था कि नोलन ने उन्हें परफेक्ट लोकेशन नहीं दी है और ऑब्वियसली वो एक काफी स्मार्ट कॉन आर्टिस्ट है। लेकिन इतनी भी नहीं, जिसका पीछा कर वहाँ पर इंस्पेक्टर दास भी पहुंची है अपने लोगों को साथ लेकर। जिसके बाद वहाँ पर एक अच्छी खासी फाइट होती है, जिसके बाद वो लोग मौका देखकर वहाँ से भागते भी है टनल के दूसरे रास्ते से, यानी कि सीक्रेट एक और रास्ते से, जिस रास्ते से सारे के सारे कीमती सामान को अंदर लाया गया है। और वो लोग वहाँ पर खड़ी उसी पुरानी मर्सिडीज कार को शुरू करते हैं, जिसका एक्सक्यूज फिल्म में बहुत ही अच्छी तरीके से दिया गया है कि कार की कंडीशन बहुत ही ज्यादा अच्छी है और कन्वर्टेबल टैंक होने की वजह से ये कार अब भी चल सकती है। और वही रिजल्ट हमें फिल्म में देखने मिलता है और वहीं पर खड़ी नाजियों की बाकी दूसरी कार में भी। जिसके बाद वहाँ पर चेजिंग शुरू होती है और कई सारी गन फाइट, जिससे बचते बचाते हुए वो लोग इस गुफा के एंड, यानी कि उस झरने से सीधे नीचे गिरते हैं, जहाँ से गिरने के बाद नोलन सबसे पहले उस अंडे को लेकर भागने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर उसकी दोस्ती जॉन से काफी ज्यादा हो गई है, इसलिए वो उस अंडे को रखकर उसे बचाने का
डिसाइड करता है, क्योंकि वो तीनों एक साथ कूदे थे पुलिस से बचने के लिए। लेकिन जॉन जैसे हट्टे खट्टे आदमी को कुछ होगा नहीं जो वहीं पर छुपकर उसकी बातों को सुन रहा था कि एक्चुअल में नोलन उससे कितना प्यार करता है। और फिर पानी से बाहर बिशप भी बाहर आती है, जिसे फाइनली इस बार नोलन ने हरा दिया है। लेकिन बिशप उसे बताती है कि अब भी 2 अंडे उसके पास है, तो उस हिसाब से वो जीती है। जिसके बाद नोलन उसे एक्सप्लेन करता है कि अगर उसके पास पूरे 3 अंडे नहीं होंगे तो डील नहीं होगी। ऐसे में वो अपने वादों की पूरी कायम नहीं रहेगी, यानी कि वो हार चुकी है, क्योंकि अब उसे यहाँ से सीधे जेल होगी, जिसकी सजा उसे ऑब्वियसली जॉन ही देने वाला है। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि हमारे सामने ट्विस्ट रिवील किया जाता है कि बिशप टीम है इन दोनों की। क्योंकि बीच बीच में जॉन ही इसी बात का हिंट देता रहता है कि बिशप अकेले काम नहीं कर रही, बल्कि उसके पीछे कोई और है, जिसका पता हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से चल गया है। और साथ ही साथ एक छोटा सा ट्विस्ट भी रिवील किया जाता है कि बिशप ने ही उस वक्त जॉन को की दी थी जहाँ जॉन ने हथकड़ी खोली थी, और यही एक्सक्यूज दिया था कि एक गोली उसी हथकड़ी पर लगी है। इसके अलावा फिल्म के बीच बीच में भी जॉन ने कई बार नोलन को हिंट दिया था कि वो असल में FBI नहीं है, लेकिन जॉन ने उसकी बातों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं किया। इसलिए अब वो एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुका है जहाँ उसे हथकड़ी लगाकर वो दोनों सीधे भाग जाते हैं, वो भी उस रईस इंसान को उसकी बेटी के वेडिंग का गिफ्ट देने के लिए, जो पहले तो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है, लेकिन एड शेरिन की एंट्री से उन कीमती अंडों की कीमत नहीं समझती और सीधे उसके पास चली जाती है, जहाँ पर बाद में इंस्पेक्टर दास भी आती है उन सभी को अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि जो कोई भी चीजें यानी कि क्लियोपैत्रा के अंडे उसने लिए है वो सभी इनलीगल एक्टिविटीज है, जिन सभी सिचुएशन को वहाँ पर खड़े बिशप्स देख रहे थे, जो बाद में वहाँ से सीधे अपनी छुट्टियां मनाने के लिए सार्डिना निकल जाते हैं। और पूरे 6 महीने बीत गए हैं, जिस 6 महीने की प्रॉपर प्लानिंग के साथ अब नोलन भी उनकी बोट पर है, उनकी सिचुएशन उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए कि उनके बैंक अकाउंट्स को पूरी तरीके से खाली इंस्पेक्टर दास ने कर लिया है, जिससे टीम अप कर उसने अब इन दोनों को फंसा दिया है। क्योंकि जिस जेल में उसे भेजने की प्लानिंग की गई थी इंस्पेक्टर दास की तरफ से, उस जेल पे जाने के रास्ते के दौरान ही नोलन भाग चुका था, क्योंकि वो इसमें एक्सपर्ट है। और अब बस कुछ ही देर में इंस्पेक्टर दास अपनी टीम के साथ वहाँ पर पहुँच जाएगी, इसलिए उसके पास उन दोनों के लिए एक ऑफर है अगली चोरी में साथ मिलकर ईमानदारी से चोरी करने का, जिस ऑफर को जॉन बिल्कुल भी नहीं मानता, लेकिन बिशप यानी कि उसकी वाइफ उसे कन्विंस कर लेती है अगले मिशन के लिए। और फिर यहाँ से ये तीनों हमें सीधे पेरिस में लुएरी पिरामिड के पास नजर आते हैं, जहाँ पर इन्हें अपना अगला मिशन पूरा करना है। और साथ ही साथ हमें इंस्पेक्टर दास की गई इन्वेस्टिगेशन भी दिखाई जाती है, जिस इन्वेस्टिगेशन ने उन्होंने अब इन तीनों को इंटरनेशनल कॉनमैन डिक्लेयर कर दिया है, वो भी रेड नोटिस के साथ। और फिर क्या ये फिल्म यहीं पर हो जाती है खत्म? जिस कहानी को लेकर अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, क्योंकि अब वक्त है वीडियो को भी यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अब मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।